आप देख रहे हैं तेलंगाना समाचार। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे दरमियान सैयद नईमुद्दीन साहब BRS तेलंगाना फ्रीडम फाइटर और BRS पार्टी सीनियर लीडर मौजूद हैं और उनके अहलिया करीमनगर बोर्ड के डायरेक्टर भी हैं। आज हम इनसे चंद सवालात जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं सैयद नईमुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी तरफ से थोड़ा सा तारुफ कराइए कि ये आप BRS पार्टी के अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीडम फाइटर है और अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर कायद भी हैं, तो इस दौरान पार्टी की कारकर्दगी पर थोड़ा सा रोशनी डालते हैं, बताइए। पहले तो मैं तेलंगाना समाचार खालिद भाई को और मैं तुम्हें बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। तेलंगाना TRS पार्टी जो पार्टी बना KCR साहब 2001 में बनाया, क्योंकि तेलंगाना हासिल करना हमारा मकसद था, क्योंकि हमारे मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में हमारा पानी के तौर पर और जॉब्स में और फंड्स में नुकसान हो रहा था। हमारे पूरे फंड्स को डूब रहे पानी, लिहाजा हम 14 साल जिद्दोजहद करके एजुकेशन में करके हम तेलंगाना हासिल करें। उसके बाद 10 साल KCR साहब बेहतरीन हुकूमत करके तेलंगाना को नंबर 1 पोजीशन पे रखा। अल्हम्दुलिल्लाह BRS पार्टी, क्योंकि देश के भी मसले हरवाना देश में भी गरीबी है, बोलते KCR साहब एक सोच के BRS बनाए। उसके बाद इलेक्शन चल रहे हैं, हार जीत होते रहते हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में KCR साहब एक दानिश्वर इंसान है, फिर हम हुकूमत बनाएंगे इंशाल्लाह। जी नईम साहब, ये जैसा कि इलेक्शन का दौर आने वाला है और हिंदुस्तान के दूसरी रियासतों में जैसा कि बिहार में इलेक्शन के ताल्लुक से जो है वोटर इशू जो मसला चल रहा है, उस पर मुख्तसर बताइए। अब बिहार में 2 महीने के बाद इलेक्शन से वहाँ पर असेंबली इलेक्शन से उस दौरान पे जो सो इलेक्शन कमीशन हर स्टेट में इलेक्शन से पहले 2 महीने पहले स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू के प्रोग्राम लगा के क्या करती, वोटर लिस्ट के जो रहते उसमें जो डेथ हो गए वो लोग के नाम निकाल देते और जैसे जो नए जवान बच्चे 18 साल कंप्लीट करे वो लोग को ऐड करे, तो सिस्टम है। लेकिन बिहार में क्या है, तो अब तक 1947 जब से हमारे को आज़ादी मिली, फर्स्ट टाइम मरकजी हुकूमत BJP ले सो फर्स्ट टाइम ऐसा कर रही बिहार में वोटर लिस्ट पूरी डिलीट कर दे, एक बोरे कागज पे फिर नया एक वोटर लिस्ट लिख और उसमें 11 डॉक्यूमेंट्स में एक को तो एक डॉक्यूमेंट है तो उसमें ऐड करें, अगर नहीं तो नहीं करें। ये बिल्कुल गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये लोग अपोजिशन हमारे MP सुप्रीम कोर्ट को दे, उसमें भी केस चल रहा। सुप्रीम कोर्ट भी जो है सो ये लोग को राय देगी इलेक्शन कमीशन को कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड और जो सो राशन कार्ड भी इसमें ऐड करना ये भी कंपलसरी, लेकिन वो लोग उसको तवज्जो नहीं दे रहे। लिहाजा आज पार्लियामेंट के में MPs भी बाहर निकल के जो सो अपना जो सो आप 80 लाख वोटर्स के नाम कट कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हम कॉन्स्टिट्यूशन है बोल के गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग क्या बोल रहे हैं, BJP का मकसद क्या है, वहाँ बिहार में होने के बाद पूरा ऑल इंडिया भी करते बोल रहे हैं, ऑल इंडिया भी इम्प्लीमेंट करते बोल रहे हैं। तो उससे क्या होता बोले तो मुश्किल आती, क्योंकि गरीब आवाम डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनाएंगे, अपनी रोटी देखेंगे और डॉक्यूमेंट बनाते रहेंगे। ये मसला आ रहा। आज आप लोग मैं बताता हूँ, देखो इलेक्शन कहाँ पर बोले तो आज पार्लियामेंट है और आपका MPs पूरा अपोजिशन में उनको मरकजी हुकूमत के खिलाफ वहाँ पर धरना दे रहे, क्योंकि आप लोग गलत कर रहे हैं, तो गलत है। गरीब आवाम को नहीं सताना, ये डॉक्यूमेंट्स पूछ के आप लोग ऐसा नहीं करना होगा। और इलेक्शन कमीशन 29 को भी जो सो मीटिंग लगाई, ऑल इंडिया के पूरे पॉलिटिकल पार्टियों से मीटिंग लगाई। हमारे जो दानिश्वर PTR साहब BRS पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट लोग भी जा रहे हैं, हमारी पार्टी को अपोज कर रही है, ये गलत कर रहे हैं आप लोग। फिरका परस्त पार्टी BJP की अपनी साजिश कर, तो उससे हमको नुकसान हो रहा।
खुले अल्फाज में हमारे टीचर साहब बोले हम अपोज कर रहे हैं इसको कि इंसाफ गरीबों के साथ होना चाहिए, हर एक को वोट डालने का हक होना चाहिए। हिंदुस्तान में हर एक को वोट डालने का हक करना, लेकिन ये बीजेपी क्या कर रही है बोले तो वोट कट करके अपन जीतने के लिए एक मंसूबा बना रही है। तो नहीं साहब, ये वोटर के जो है वोट डालने के लिए वोटर के डॉक्यूमेंट्स में उमूमन कितने डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पेश आती है? एक्चुअली वोटर कार्ड जो बना वोट डालने के लिए, लेकिन बिहार में अब क्या चल रहा है तो वोटर कार्ड है तो भी वोट निकालने दे रहे हैं। 11 डॉक्यूमेंट्स पूछ रहे हैं क्योंकि नया लिस्ट बना रहे हैं ना। 11 डॉक्यूमेंट्स में जो सो आपको देख सकते हैं आप, फर्स्ट डॉक्यूमेंट जैसे बर्थ सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं और पासपोर्ट पूछ रहे हैं, और जैसे एजुकेशन का जो भी आप कर रहे हैं तो 10th का उसमें से कोई से भी एक डॉक्यूमेंट है ना। फॉरेस्ट का पूछ रहे हैं, ये तो आदिवासी वालों के पास रहता, मुसलमानों गरीबों के पास नहीं रहता आदि, और कास्ट का पूछ रहे हैं, और एनआरसी में आप एनआरसी तो यहाँ हुआ नहीं फिर भी वो पूछ रहे हैं। ऐसे डॉक्यूमेंट्स 11 लगा रहे हैं। 11 में से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट है तो वो लिस्ट में चढ़ाते हो रहे हैं। और ये क्या बोल रहे हैं बोले तो 1987 से पहले जो पैदा हुए वो लोग के लिए क्या बोल रहे हैं बोले तो 2003 में वहां पर वोटर लिस्ट बनी थी, मैं रिव्यू हुआ था। वो वोटर लिस्ट में ना अगर नाम रहा तो वो लगाए तो बस हम वोटर लिस्ट में चढ़ाते हो रहे। अगर वैसा भी नहीं हुआ, 2004 से पहले पैदा होने के बाद अपना बर्थ सर्टिफिकेट बताना, अपने माँ का या बाप का किसी का एक बताना बता रहे। अगर 2005 के बाद, अगर 4 के बाद पैदा हुए वो लोग के लिए माँ का भी बताना और बाप का भी बताना बता रहे। तो ये डॉक्यूमेंट्स बनाने में कितनी तकलीफ होती है आप जानते हैं। ये बना के ये लोग जो सो गरीबों को परेशान करने की वजह से वो आवाम परेशान है वहाँ पर बिहार में, और अपोजिशन भी माशाल्लाह लड़ रही है। जो अपोजिशन लड़ रही है हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, और केटीआर साहब का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि अपोज करे और मीटिंग को भी जा रहे हैं, क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल जैसा सिस्टम चल रहा था उसको सिस्टम को तोड़ के लोग नया सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उसके ये 11 डॉक्यूमेंट्स में अपन बना ले तो अच्छा ही रहता, क्योंकि हमेशा कभी भी फिरका परस्त पार्टी अगर आई पूछी तो हम बताने के लिए 11 डॉक्यूमेंट्स बता लेना चाहिए। करीमनगर में जैसो आप लोग को ये जिराक्स सेंटर है, कहाँ पर बोले तो कलेक्ट्रेट के सामने जिराक्स सेंटर है, क्या नाम, सद्दाम जिराक्स सेंटर बोलते हैं। ये जिराक्स सेंटर में ये पूरे फॉर्म्स मिलते हैं। बच्चे का नाम 995999581116, ये फोन कर लेके भी आप रास्ता कर सकते हैं। वो लोग के पास पूरे कोसे डॉक्यूमेंट अपने को पूछ रही गवर्नमेंट, वहाँ की बिहार की गवर्नमेंट, उसके बाद भी यहाँ भी गवर्नमेंट पूछती हो रही, इम्प्लीमेंट ऑल इंडिया कर पूछती हो, इसलिए बना ले रख ले तो बेहतर रहता। वो लोग के पास बर्थ सर्टिफिकेट के लिए भी फॉर्म मिलते हैं, वो लोग के पास वहाँ जाके भी आप लोग ले सकते हैं। उन लोगों के पास क्या है, उर्दू में भी है, जिसको उर्दू आती, जिसको तेलुगु नहीं आ सकती, इंग्लिश नहीं आ सकती, उर्दू का भी है वो लोग के पास, और तेलुगु का भी है, और जो सो इंग्लिश में भी है। ये जो सो फॉर्म जो घर घर को जैसे वो लोग दे रहे हैं, वहाँ पर वो ऐसा नमूना रहता है वो लोग। नहीं साहब, एक बात मैं बताना चाहूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सीनियर लीडर है बिहार के, तो आपकी खुसूसन जिले करीमनगर में आपकी BRS पार्टी की तरफ से क्या कोई एक ऐसा काउंटर कायम किया गया जहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स जिसके नहीं हैं उनको जो है उनकी हेल्प के लिए एक हेल्पलाइन काउंटर के तौर पर खोला गया था या खोलने वाले हैं, इससे कुछ आपके राय? नहीं, बाहर पार्टी करना चाहिए, BRS पार्टी बोलते हैं। ऑलरेडी हम लोग जो सो हमारे जमीन साहब BRS पार्टी के सीनियर लीडर एडवोकेट है, उनके सदारत में मुस्लिम फेडरेशन के सदारत में शादी खाना में प्रोग्राम हुआ संडे के दिन। अच्छा, आज पूरे पार्टी से बोला और समझाए कि जो गरीब था वो लोग के लिए मदद करने के लिए जो अल्लाह उनको नवाजा पैसों से, वो लोग आगे आना, क्योंकि आज आप जानते हैं खाली जैसो करीमनगर में ले लो आप या पूरे हिंदुस्तान में ले लो, और गरीब आवाम एक सर्टिफिकेट निकालने के जाने का बहुत तकलीफ वो लोग को नहीं मालूम, आशीष नहीं मालूम, और वो लोग को उतनी मजबूती पैसा नहीं रहता, वो लोग को रोजगारी से ही परेशान रहते हैं। लिहाजा जो अल्लाह नवाजा जो पैसों से वो लोग क्या करना बोले तो, या पार्टियां की तरफ से जो पॉलिटिकल पार्टी है वो लोग को जो है सो ये सर्टिफिकेट निकालने की मदद करना, पैसों से हो या निकाल के भी दे। हिंदुस्तान की लड़ाई में हम लोग मुसलमानों के साथ सेकुलर भाई आए, आज वो लोग हिंदुस्तान की लड़ाई में थे नहीं, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, सीने पे गोली खैस वाला मुसलमान, जो ज्यादा कुर्बानी देने वाला मुसलमान। अगर ये जमीन खोद के अगर हम बोल सुने तो हमारी कुर्बानी की खुशबू आती, जो भी चलाते, लेकिन हम डॉक्यूमेंट निकालना
निकाल ले तो इसमें वो सब एक गवर्नमेंट है तो भी हम लिस्ट में चले जाते हैं, मगर हम अवेयरनेस होना, जी जी, हर चीज का अवेयरनेस होना, आवाम में अवेयरनेस होना, और हर महल्ले में जैसो जो लीडर्स है गरीबों को वहां पर कला वो लोग को सजेशन देना, और जैसे वो लोग को सर्टिफिकेट निकालने की कोशिश करना, मदद करना, उनका साथ देते हैं, साथ देना, सर्टिफिकेट क्योंकि निकाल- हमारे जी, पूर्वज जो थे, हमारे जी। सरपंच जो थे, हिंदुस्तान के लिए इतनी जान दिए, खून दिए, हर चीज दिए, आज हम लोग को मौका मिला, हम भी ये चीज को साबित करना, हमारे गरीब आवाम को, उसमें दलित भाइयों को और आदिवासी को सबको मदद करना। नईम साहब, ये आप जिले करीमनगर में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के तहत डिवीजन 27 था, तो आप बीआरएस की तरफ से क्या आइंदा कॉर्पोरेटर की तरफ से नुमाइंदगी करने वाले हैं? इंशाल्लाह जरूर, मैं ये 2001 से हम पार्टी में कंटिन्यू रहा हूँ और पार्टी के झंडे के नीचे काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, और पूरे जो हमारे पुराने बड़े लीडर्स है वो लोग के नोटेड में हूँ। इंशाल्लाह हमारे मौका मिला तो रेगुलेशन वहाँ पर क्या होता देख, अगर बीसी हुआ तो हमारे एरिया को खड़े करूंगा, अगर जनरल हुआ तो मैं, क्योंकि मैं सैयद हूँ, 2015 में आपके खड़े के पूरा मैं इरादा कर रहा हूँ इंशाल्लाह। जी नईम साहब, आपके डिवीजन 27 में क्या मसाइल है तो खास तवज्जो के तालिब है? एक्चुअली करीमनगर में मास हमारा डिवीजन है जी, ज्यादा गरीब आवाम वहीं मुसलमान और दलित भाई वो सब, और मोरिया का काम नहीं हुआ सही। हमारी गवर्नमेंट थी, लेकिन ये सब थोड़े वो एक अपोजिशन का एक कारपोरेटर 5 साल का रहा हुकूमत, उसके पीरियड में भी नहीं हुआ, और जब हमारा कारपोरेट थोड़ा एरिया हुआ, थोड़ा हुआ, वो भी डेवलप करना है, और वहाँ के जो स्कीम्स थोड़ा कम आते वो भी लड़के दिलाना है लोग को, और वहाँ पर एक हॉस्पिटल के वास्ते एमएलए साहब वादा करे थे, क्लिनिक जो बस्ती दवाखाना वो जी जी, वो भी, क्योंकि वो बहुत मानते हैं जी, अच्छा वो मसले हैं। अच्छा, आप आवाम से, जिले करीमनगर की आवाम से क्या वादा करते हैं? मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आज जो है सो हम एक मुत्तहिद होना जरूरी है, क्योंकि मुत्तहिद हो तो हर चीज का मसला होता। हम हमारे मुस्लिम्स में जो जो बहुत गरीब आवामी है, जो दानिश्वर है, जो अल्लाह उनको नवाजा, जो पैसे वाले गरीबों को मदद करके ये सर्टिफिकेटों के, क्योंकि आज वो भाई को तकलीफ है तो हमको भी तकलीफ है। जी, ये अब तो स्टार्ट नहीं हुआ, होता बोल के बोल रहे वो लोग, इसलिए सो हम बना ले तो अच्छा रहता है। परसों रजाकार एक फिल्म जो बना जो मुसलमानों के खिलाफ है, उसको बेस्ट हिस्ट्री का अवार्ड भी, इसके मतलब ये क्या है बोले तो हम जो सेकुलर लीडर है उसकी कदर कर, केसीआर साहब एक सेकुलर लीडर। नईम साहब, एक बात ये है कि आप जिस तरह बता रहे हैं कि जैसा कि रजाकार फिल्म पर बेस्ट अवार्ड दिया है, और दूसरी बात अब जैसे माइनॉरिटी लोगों के बारे में भी पेंटिंग में डाला जा रहा है, हाँ, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना में मुस्लिम जमातें भी हैं, तो मुस्लिम जमातों का रद्दअमल कुछ नजर नहीं है इस ताल्लुक से? जी, करीमनगर आवाम से यही चाह रहा हूँ कि आप लोग हकीकत जाने, मेरा बोलना या उनका बोलना नहीं, हकीकत जाने, सेकुलर कौन है पहचान, वो लोग को हम सपोर्ट करना, क्योंकि वो लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं। आज केटीआर साहब वहाँ जाके लड़ रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं हमारे लिए, आवाम को तकलीफ होती है बोल के रेजिडेंशियल माइनॉरिटी रेजिडेंशियल बनाए। आज बच्चे हमारे अमेरिका लंदन जा रहे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में भी अच्छे लीडर हैं, वाईएस बेहतरीन लीडर 4% रिजर्वेशन, तो ऐसे अच्छे सेकुलर लीडर्स को पहचानना पड़ता। शादी मुबारक स्कीम जो हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं, जी, एक गरीब मुस्लिम के शादी के कहते 1 लाख कोई दिए, कोई गवर्नमेंट दी, कोई सिस्टम नहीं देता ऐसे, और इमाम मौजूद पैसे, तो एक सेकुलर मिजाज के लोग, हमारी पार्टी पूरी सेकुलर है, इमाम जमीन बने, उनका देख के सब सीखे। आप क्यों नहीं बन रहे रेवंत रेड्डी साहब, जब बने फैमिली बने, मतलब क्या है बोले तो केसीआर साहब का देख के सीखे। हमारे निजाम के निजाम की भी तारीफ है, सिस्टर के डेवलप करना, बोलने का मतलब आप यही सोचना कि सेकुलर लीडर्स को आप लोग हम इज्जत देना, हम उनको ओहदे पे लाना, तो हमारा भी सही काम होता। आज डेवलपमेंट हिंदुस्तान नहीं हो रहा हो तो पीपल्स पार्टी से वजह से नहीं हो रहा। मनमोहन सिंह की जो कांग्रेस में थे सेकुलर था, अच्छा डेवलपमेंट करे, कांग्रेस में भी अच्छे लीडर हैं। तो नाजरीन, ये थे सैयद नईमुद्दीन साहब, तेलंगाना फ्रीडम फाइटर और बीआरएस पार्टी सीनियर लीडर। अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत तफसील से नईमुद्दीन साहब से
क्षमा कर रहे थे। हमारे YouTube चैनल तेलंगाना समाचार को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।